Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार गोने चैनल में। आज हम बात करेंगे कमोडिटीज़ के बारे में। तो क्रूड ऑयल से स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑयल प्राइसेस और क्रूड मार्केट के करंट सिचुएशन के बारे में, स्पेसिफिकली जियोपॉलिटिकल टेंशंस और सप्लाई डिस्ट्रप्शंस का इम्पैक्ट समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन की। यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने वार्निंग दी है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले सकता है और इसके साथ ही यूएस ने अपनी मिलिट्री पोजीशनिंग को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अभी तक कोई पब्लिक कंफर्मेशन नहीं है कि स्ट्राइक लॉन्च हुई है या नहीं, लेकिन ऑयल मार्केट इस सिचुएशन को रिस्क फैक्टर की तरह देख रहा है। सिंपल शब्दों में, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्रूड सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है और जब सप्लाई कम होती है प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। और अब बात करते हैं एक्चुअल सप्लाई डिस्ट्रप्शंस की। कजाकिस्तान में टेंगिस ऑयल फील्ड में आउटेज हुआ और सीपीसी एक्सपोर्ट पाइपलाइन को बॉटलनेक्स की वजह से ऑयल शिपमेंट्स डिले हुई। सिंपल शब्दों में, जब ऑयल प्रोडक्शन या डिलीवरी स्लो होती है तो ग्लोबल सप्लाई टाइट होती है और प्राइसेस ऊपर चलते हैं। अब प्रोडक्शन धीरे धीरे रिस्टार्ट हो रही है तो सप्लाई थोड़ी रिलैक्स होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म रिस्क प्रीमियम अभी भी प्राइस को सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं ओपेक के एक्शंस की। सोर्सेज के मुताबिक ओपेक लाइकली ऑयल आउटपुट मार्च में अनचेंज रहेगी। क्यों? क्योंकि डिमांड वीक है, सप्लाई डिस्ट्रप्शंस रिसेंट हुए हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हैं। कॉन्सेप्चुअली इसका मतलब ये है कि ओपेक चाहती है प्राइसेस को बैलेंस करे, ना ज़्यादा गिरने दे और ना ही अननेसेसरीली इंक्रीज होने दे। मतलब शॉर्ट टर्म रिस्क और लॉन्ग टर्म डिमांड दोनों को कंसिडर करते डिसीजन लिया जाता है। तो सिंपल शब्दों में दोस्तों, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और सप्लाई डिस्ट्रप्शंस क्रूड प्राइसेस को ऊपर पुश करते हैं। ओपेक आउटपुट डिसीजन प्राइस को स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं। अगर आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो ये फैक्टर्स समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली शॉर्ट टर्म स्विंग्स और स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को इम्पैक्ट करते हैं। तो अभी इसका ट्रेड सेटअप देखते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने ये ट्रेड सेटअप दिया था, जिसमें कि हमारी एंट्री एक्टिवेट हो चुकी थी 5640 पे और अभी भी ये एंट्री एक्टिवेटेड है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ है, अभी फ़िलहाल के लिए कंसोलिडेट कर रहा है। तो देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है। अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम की बात करें इंटरडे सेटअप के लिए, तो यहाँ पे भी बेरिश है। टाइम फ्रेम है ये 15 मिनट की। लॉट साइज 10, एंट्री 5425, टारगेट रहेगा 5375 एंड स्टॉप लॉस होगा 5460 का। यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी आपको 25,000 और अगर टारगेट हिट होता है तो हमें रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए 8%। आगे चलते हैं नेचुरल गैस की तरफ। नेचुरल गैस में समझेंगे कि वेदर और सप्लाई डिमांड फंडामेंटल कैसे प्राइस को मूव करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेदर फोरकास्ट की। रिसेंट फोरकास्ट के मुताबिक यूएस के काफ़ी रीजन्स में बिलो नॉर्मल टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है। सिंपल शब्दों में, ठंडी वेदर का मतलब रेजिडेंशियल हीटिंग और पावर जनरेशन के लिए गैस की डिमांड बढ़ जाती है। ट्रेडर्स इसको प्राइस में ऐड करते हैं एज अ वेदर रिस्क प्रीमियम। इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मानो मार्केट शॉर्ट टर्म वेदर में काफ़ी सेंसिटिव है। अगर फोरकास्ट थोड़ा वार्मर हो जाए तो नेचुरल गैस प्राइसेस शार्पली करेक्ट करते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म स्विंग काफ़ी फ्रीक्वेंट और शार्प मिलती है। अब बात करते हैं सप्लाई और डिमांड फंडामेंटल्स की। एक्सट्रीम कोल्ड में की यूएस शाले बेसिन्स में प्रोडक्शन फ्रीज ऑफ हो जाती है। मतलब टेम्पररीली आउटपुट रिड्यूस हो जाता है और सप्लाई टाइट हो जाती है। साथ ही एलएनजी एक्सपोर्ट्स डिमांड स्ट्रांग है। जब एक्सपोर्ट डिमांड हाई होती है तो डोमेस्टिक यूएस गैस सप्लाईज एक्सपोर्ट्स मार्केट की तरफ जाती है और ये भी प्राइसेस को सपोर्ट करती है। कंसेप्चुअली बात करें तो मार्केट प्राइसेस शॉर्ट टर्म वेदर प्लस फंडामेंटल सप्लाई डिमांड फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए नेचुरल गैस का मार्केट बहुत वॉलेटाइल और अपॉर्चुनिटी रिच है स्विंग ट्रेडर्स के लिए। तो सिंपल शब्दों में दोस्तों, ठंडी वेदर और हीटिंग डिमांड प्राइसेस को ऊपर पुश करती है। प्रोडक्शन फ्रीज ऑफ और स्ट्रॉन्ग एलएनजी एक्सपोर्ट्स भी प्राइसेस को सपोर्ट करते हैं। लेकिन वेदर अगर वार्म हो जाए, शॉर्ट टर्म शार्प करेक्शन भी आ सकती है। मतलब अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या मीडियम टर्म ट्रेडिंग करते हो तो ये फैक्टर्स क्रिटिकल इंडिकेटर्स हैं। तो अभी हम चलते हैं ट्रेड सेटअप में। ये एक पिछला ट्रेड सेटअप था। यहाँ पे टाइम फ्रेम थी 15 मिनट। आप देख सकते हो एक्यूरेसी
यहाँ पे 426.5 का हमारा एंट्री था और राइट साइड में जैसे ही कैंडल उस पर टच करके 15 मिनट्स अब क्लोजिंग दी तो हमारे गिवन टारगेट्स हिट हो गए। तो अभी इन फ्यूचर्स के लिए एक वीकली ट्रेड है, स्विंग ट्रेड सेटअप, टाइम फ्रेम वीकली है, लॉट साइज 5, एंट्री होगी 418, टारगेट 505 एंड स्टॉप लॉस होगा 389। यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट है 26,000 एंड रिटर्न्स हम 80% तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। बस ये है कि ये पुल बैक अच्छा आना चाहिए सो वी कैन गेट मोर कॉन्फिडेंट ऑन दिस ट्रेड। सेकेंड देखते हैं इंट्राडे सेटअप। ये एक बुलिश टाइम फ्रेम है 15 मिनट की। हमारी एंट्री होगी 490.5 पे, टारगेट है 523, स्टॉप लॉस है 469 एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट है 26,000। यहाँ पे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20%। ऐसे ही गुड एक्यूरेसी वाले ट्रेड्स आपको अगर चाहिए तो हमारा टीजी लेवल्स ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे ऑन टाइम कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी लेवल्स, डेली 3 to 4 ट्रेड्स एंड इंस्टेंट अलर्ट मिलते हैं। हमारी कम्युनिटीज़ में निफ्टी, इक्विटी एंड कमोडिटी इंक्लूडेड है जिसमें कि प्रॉपर एसएल टारगेट एंड एंट्री प्राइस दी जाती है सो वी कैन एक्सपेक्ट गुड रिटर्न्स। चलिए नेक्स्ट कमोडिटी के बारे में बात करते हैं, गोल्ड की। दो मेजर मार्केट ड्राइवर्स है गोल्ड के लिए। पहला जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ट्रेड टैरिफ्स और दूसरा गोल्ड मार्केट में स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन की। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि साउथ कोरियन इंपोर्ट्स पे टैरिफ 15% से 25% तक बढ़ा रहे हैं। ये गुड्स इंक्लूड करते हैं ऑटोस, लंबर और फार्मास्यूटिकल्स। रीज़न, ट्रंप कहता है कि साउथ कोरियन की लेजिस्लेचर ने 2025 का ट्रेड डिले किया है। इसमें कॉन्सेप्ट यह है कि जब ट्रेड टेंशन या टैरिफ बढ़ते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज करता है और मार्केट में अनसर्टिनिटी क्रिएट होती है। ये अनसर्टिनिटी कमोडिटीज, करेंसीज एंड इक्विटीज़ को प्राइसेस का डायरेक्टली इम्पैक्ट कर देता है। सिंपल शब्दों में टैरिफ्स और ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स शॉर्ट टर्म मार्केट स्विंग के लिए एक मेजर फैक्टर होता है। अब बात करते हैं गोल्ड मार्केट की। सेंट्रल बैंक्स और लार्ज इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स अभी भी गोल्ड खरीद रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टेबल कॉइन इशूअर टेथर ने Q4 में 2025 के 27 टन गोल्ड बाय किया। यह दिखाता है कि नॉन ट्रेडिशनल होल्डर्स भी अब गोल्ड को बुल साइकिल के दौरान डिमांड कर रहे हैं। कॉन्सेप्चुअली जब बिग इंस्टीट्यूशंस बाय करते हैं तो मार्केट में डिमांड इंक्रीज होती है और प्राइसेस ऊपर जाने का प्रेशर होता है। इसका मतलब यह है कि गोल्ड मीडियम टर्म और स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकता है। टू समराइज, ट्रेड टैरिफ और जियोपॉलिटिकल टेंशंस मार्केट अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं। इंस्टीट्यूशनल गोल्ड बाइंग से लॉन्ग टर्म डिमांड और प्राइसेस को सपोर्ट मिलता है। अगर आप कमोडिटीज़ या गोल्ड में ट्रेड करते हो तो ये दोनों फैक्टर्स क्रिटिकल प्राइस ड्राइवर्स है। अभी हम बात करते हैं ट्रेड सेटअप के बारे में। ये हमारा पिछला ट्रेड था जहाँ की हमने दिया था एंट्री अबाव 16,800, बट जैसे कि मार्केट गैप अप खुलता है और हमें एंट्री का चांस ही नहीं देता और सीधा हमारा टारगेट हिट करता है, तो ओवरऑल हमारा व्यू राइट था बट मार्केट ने हमें एंटर करने का चांस नहीं दिया। अभी नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं स्विंग ट्रेड के लिए गोल्ड में। व्यू है बुलिश, टाइम फ्रेम डेली, क्वांटिटी 10, एंट्री यहाँ पे होगी 17,400 पे ऊपर, टारगेट होगा 17,800 एंड स्टॉप लॉस होगा 17,230। मार्जिन रिक्वायरमेंट है 20,000 एंड रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20% तक। अगर इंट्राडे की बात करें तो हमारा व्यू यहाँ पे भी बुलिश है। टाइम फ्रेम 15 मिनट है, क्वांटिटी 10। यहाँ पे एक पुल बैक पे अगर एंट्री लिया तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है प्रॉफिट के। तो एंट्री होगी 16,000 पे, टारगेट 16,500 एंड स्टॉप लॉस होगा हमारा 15,800। यहाँ पे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25%। चलिए नेक्स्ट कमोडिटी के बारे में बात करते हैं, सिल्वर। सिल्वर मार्केट में समझेंगे कि सोलर इंडस्ट्री ग्रोथ और स्ट्रक्चरल डिमांड ड्राइवर्स सिल्वर प्राइस को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोलर इंडस्ट्री की। सोलर एक्सपेंशन सिल्वर के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल डिमांड ड्राइवर बन गई है। सिंपल शब्दों में सिल्वर अब सिर्फ सिक्लिकल कमोडिटी नहीं रहा जो सिर्फ शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन से डिमांड चेंज होती थी। अब सिल्वर की डिमांड सोलर पैनल्स और हायर इफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज के लिए इंटीग्रल है। S&P ग्लोबल फोरकास्ट कहता है कि 2026 में ग्लोबल सोलर कैपेसिटी एडिशंस थोड़ी स्लो हो सकती है, मेनली चाइना के स्लोडाउन की वजह से, लेकिन क्यूमुलेटिव ग्लोबल पीवी कैपेसिटी फिर भी ग्रो करेगी इमर्जिंग मार्केट्स और स्टोरेज इंटीग्रेशन के सपोर्ट से।
कॉन्सेप्चुअली बात करें तो चाहे एनुअल एडिशंस थोड़ी स्लो हो, ओवरऑल ट्रेंड ये है कि सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म है, जो मीडियम और लॉन्ग टर्म प्राइसेस को सपोर्ट करेगी। अब बात करते हैं ओवरऑल डिमांड और स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स की। एनालिस्ट डिबेट कर रहे हैं कि 2026 में सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म कर सकता है। बुलिश व्यूज मेनली इंडस्ट्रियल डिमांड और सप्लाई डेफिसिट पर बेस्ड है। हेडविंड्स है, लेकिन ओवरऑल प्रिसाइज मेटल्स ने 2026 स्ट्रॉन्ग स्टार्ट किया 2025 रैली के मोमेंटम के साथ। सिल्वर का परफॉर्मेंस सपोर्ट हुआ है रिस्क एवर्जन और सेफ हेवन फ्लोज की वजह से। कॉन्सेप्चुअली जब इन्वेस्टर्स अनसर्टन होते हैं तो सिल्वर जैसे प्रिसाइज मेटल्स सेफ हेवन के रूप में बाय किए जा सकते हैं। ये भी प्राइस सपोर्ट और मीडियम टर्म बुलिश बैकड्रॉप देता है। तो सिंपल शब्दों में सोलर इंडस्ट्री का ग्रोथ सिल्वर की डिमांड को स्ट्रक्चरली स्ट्रांग बनाता है। इंडस्ट्रियल डिमांड और सप्लाई डेफिसिट बुलिश सिग्नल देता है। सेफ हेवन फ्लोज शॉर्ट टर्म प्राइस सपोर्ट देता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या मीडियम टर्म ट्रेडिंग करते हो तो ये फैक्टर्स क्रिटिकल इंडिकेटर्स हैं। अभी इसके ट्रेड सेटअप के बारे में बात करने से पहले मैं एक बिफोर आफ्टर वाला ट्रेड बताना चाहूँगा। जैसे ही हमने गोल्ड में देखा कि हमें एंट्री देने का मौका नहीं मिला बट हमारे टारगेट हिट्स हुए, वैसे ही सिल्वर में भी हुआ, बल्कि टारगेट 2 के ऊपर भी अच्छा खासा सिल्वर ने परफॉर्म किया। तो हमारा व्यू यहाँ पे राइट था। अभी बात करते हैं स्विंग ट्रेड सेटअप की। यहाँ पे हमारा व्यू बुलिश है। ये टाइम फ्रेम डेली है। क्वांटिटी 1 रहेगी क्योंकि यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट अभी बढ़ गई है, 1.2 लाख से 1.5 लाख के बीच में रहेगी। एंट्री होगी 3,64,000, टारगेट होगा 3,70,000, स्टॉप लॉस होगा 3,61,500 एंड हम रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 6%। फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हमारा व्यू बेरिश होगा। टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट के लिए। क्वांटिटी होगी 1, एंट्री होगी 3,50,000 to 750 पे, टारगेट होगा 3,46,000 एंड स्टॉप लॉस होगा 3,56,000। मार्जिन रिक्वायरमेंट सेम एज 1.2 लाख टू 1.5 लाख। रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 7%। यहाँ पे एक 15 मिनट बेरिश कैंडल नीचे क्लोज देनी चाहिए, तभी एक अच्छा ट्रेड सेटअप बनेगा। ऐसे ही ट्रेड्स के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए TG लेवल्स, जहाँ पे निफ्टी लेवल्स देते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट, और हमारी कम्युनिटीज़ में निफ्टी, इक्विटी और कमोडिटीज़ के भी ट्रेड दिए जाते हैं विद प्रॉपर एंट्री, SL, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 विद गुड एक्यूरेसी, जैसे कि आपने अभी देखा। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट अवर कस्टमर सपोर्ट। ऐप लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए सो वी कैन कनेक्ट। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।